अस्सलाम वालेकुम। वखरा सचराना साजिद इस्लाम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद उसामा ख़ान लगारी साहिब, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। आज वो हमारे पास आए, हम उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे और उनके ख़यालात से आप लोगों को मुस्तफ़ीद करेंगे। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और उनका जो वर्क है उससे मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पर मौजूद किया मुझे, तो बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने टाइम निकालना, आप आए हैं। थैंक यू सो मच सर। की छुट्टियों पर तो हम बिला ताख़ीर पहला सवाल करना चाहेंगे कि किसानों के जो मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा इशू है, इसके बारे में आप 2-3 हिंट्स हमें दें। जी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस लायक समझा मुझे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर है सहाफ़त से। सही है। तो सहाफ़त का जो मकसद है मेरे नज़दीक वो यही है कि मैं हमेशा मज़लूम की आवाज़ उठाता हूँ, सही है। गरीब के साथ होता हूँ, सही है। और इनके जो मसाइल हैं वो उजागर करता रहता हूँ, और हाँ जिस हद तक कर सकता हूँ मैं करूँगा। सही है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप बता रहे हैं कि किसान के हवाले से, जी। देखें जी, किसान का ये जो मसला चल रहा है, अभी मेजर इशू यही चल रहा है। और मेजर इशू किस लिहाज से कि अभी नहरी पानी का फुकदान है, नहरी पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका हक मारकर किसी और सूबे को दिया जा रहा है। सही है। उसके अलावा अपर पंजाब को दिया जा रहा है। उनका नहरी सिस्टम बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर जा रहा है, लेकिन जनूबी पंजाब में जो है ये इस तरह की कोई सहूलियत मौजूद नहीं है। और ना ही किसान इस पर ज़्यादा फोकस करो, ना आवाज़ उठा रहे हो। बेचारे उठाएं क्यों? सही है। जो हैं बड़े तगड़े, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपना डीज़ल भी खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, सोलर सिस्टम भी है, बाकी सारा। पिस तो वही तबका रहा है ना जो छोटा तबका है, जो निचला तबका है। अब वो बेचारा कहाँ तक वो आवाज़ उठाए और कौन उनकी सुनता है? सही है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे मजलूम तरीन तबका है वो किसान है। सही। और ये रीढ़ की हड्डी भी है पाकिस्तान की मईशत की। अच्छा, आप किसानों से मुतल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे कि वो इससे मुतल्लिक़ ख़ुद क्या काविश करें और आवाम क्या करे और सहाफ़ी मतलब और सियासत? हाँ, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई देख लें, जब तक ऊपरले जो ये अपना ऊपरली सतह पर देखा जाए, जो बहुत बड़े मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं किसान हजरात, जिनके पास हज़ारों एकड़ हैं, वो जब तक इसमें कदम नहीं रखेंगे, वो एक यूनियन नहीं बनाएंगे, तब इनके मसाइल हल नहीं हो सकते। पिसेगा कौन? हुई तो तबका है। अब देख लें, 6 महीने तक एक उसकी वो करते हैं, अपना इंतज़ार करते हैं फसल का। सही है। जब काश्त पूरी हो जाती है, 6 महीने बाद फिर वो अपने उसमें से खर्चे अखराजात निकालते हैं, फिर बाकी सेटअप इस तरह चलाते हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं है, इनका गुजारा नहीं हो रहा है इस साल में। सही है। और अब भी जो है वो डाका डाला जा रहा है इनके। अब पानी है यार, वो तो मुहैया कर दो कम से कम। हर साल दूसरे साल बाद फ्लड आते हैं, मगर उसके बावजूद पानी नहीं है। बिल्कुल देख लें, जब ज़रूरत नहीं होती तब बेबहा पानी आ जाता है। डबोने के लिए जनूबी पंजाब है जी, सहूलियत के लिए कुछ भी नहीं है। अब महंगे दामों बीज खरीद कर जाते हैं, आगे जाकर मंडियों में कोड़ी के भाव बिकते हैं भाई, ये तो इसी तरह। और ब्रोकर जो होता है वो इनसे फ़ायदा उठा के चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह। वहाँ पर उनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। सही है। तो जब तक ये एक साथ यूनियन नहीं बनाएंगे, मिलकर आगे कदम नहीं उठाएंगे, तब तक इनका मेरे ख्याल में कोई पुरसाने हाल नहीं। सही है। अच्छा, हम दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे चलते हैं, जो इंश्योरेंस के जो लोगों को सिमों की सूरत में दिए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, तो इससे मुताल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि इन्होंने अभी जो सेटअप बनाया है वो ये बनाया है कि जो इनका दुकान का सिस्टम था वहाँ से निकाल कर इन्होंने सेंटर पे शिफ्ट कर दिया। सही है। तो सेंटर पे जब देखा जाए, इतनी करप्शन हो रही है, इतनी कटौती हो रही है, कोई साफ़ ही आवाज़ नहीं उठाता, जबकि पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले वहाँ पर खड़े हैं। भाई सुनने में तो यही आ रहा है। अब जो रिटेलर हजरात हैं, मैंने काफ़ी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है रिटेलर्स पे। सही है। तो वो कहते हैं हमारे तो मुतालबे सुनो, पुलिस वाले को हम देते हैं दिहाड़ी, सही है, सहाफ़ियों को हम दिहाड़ी देते हैं। अच्छा। और बाकी जो बैठे हैं अमला जो आता है चेक करने के लिए, उनकी दिहाड़ी अलग। सही है। जो अपना वो बाकी जो है इनका जो ऑफिस होता है, जहाँ पर ये डिवाइसेस जहाँ से लेते हैं या कुछ इस तरह का सेटअप है, वो तो कहते हैं वहाँ तक भी इनकी दिहाड़ियाँ जाती हैं। सही तो कहते हैं हम ना काटें तो हम कहाँ से दें। हमारे यहाँ पर जो हेड हैं, जो बड़े हैं, वो राशिद खान लगारी साहब हैं, जो डिवाइसों यहाँ पर तकसीम करते हैं, वो किस तरह फ़रोख्त करते हैं या क्या सिस्टम है। बहरहाल तो आवाम के लिए रिलीफ कैसे मिलेगा? राशिद खान लगारी साहब देखें, उन्होंने एक स्टेप उठाया था जी,
और सुनने में आया काफ़ी उन्होंने सख्त इकदाम उठाया था इनके खिलाफ, सही है, रिटेलर्स के रिटेलर्स जो मकसूद और जो सारे थे करप्ट चोर रिटेलर्स 2 नंबर सारे इनके उसके खिलाफ हो गए। इसी तरह अकेला बंदा लड़ रहा है वो। बिल्कुल इसी तरह। अभी जो दिखने में आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता राशिद खान उनसे पैसे लेता है दिहाड़ी नहीं लेता, सही है, ठीक है, और अगर लेता होता तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज ना करवाता। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना बता रहा सही हूँ, है। मुझे नहीं पता उसका अभी तक, ठीक सही है। वो सारे चोर करप्ट इसके खिलाफ ना होते अगर वो ले रहे होते। सही है, अपना मैं कभी ज़ात खुद राशिद खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, मिला नहीं हूँ, अच्छा सही है, ना ही मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। जिस जो चीज़ मुझ तक पहुँचाई जा रही है, रिटेलर हजरात जो कुछ हैं जो नहीं भी करते, बहुत कम करते हैं, जो है वो हैवी करते हैं, सही है, और वो वही बता रहे होते हैं कि जब ये इनके खिलाफ इकदाम उठाते हैं तो फिर उनको कहते हैं हम बंद कर देंगे, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, सही है, चोर चक्के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा चले हम लास्ट में एक और सवाल कर लेते हैं कि हमारी जो इलाकाई सहाफ़त है इससे मुतल्लिक जो है सैर हासिल गुफ्तगू आप यहाँ हमारे स्टूडियो में करें। आपने जो सवाल उठाया है भाई, इससे तो बहुत से लोग मुझसे पहले भी नफ़रत करते हैं, सही है, अब भी बहुत ज़्यादा करेंगे। सही है। हक पर होने की पहली निशानी ये है कि लोग आपके भाई मुखालिफ हों। देख लें, मैं खुद को वो नहीं समझ रहा कि मैं बस फरिश्ता हूँ, सही है, मुझसे नहीं गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, इसी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इलाकाई सहाफ़त है जी, इसका मियार कहाँ तक है? मिडिल पास, मैट्रिक पास, और ये जब कम पढ़े लिखे लोग आएंगे इस शोबे में, मुकद्दस सही शोबा है, इसी तरह, जब उसमें आएंगे उन्होंने अपने लिहाज के मुताबिक ही सहाफ़त करनी है। बिल्कुल इसी तरह, अब सहाफ़त का नाम कहाँ तक रह गया जनूबी पंजाब में? किसी की डेरेदारी पे जाकर, डेरेदारी पे किसी सियासतदान की चापलूसी करना सहाफ़त है, इसी तरह, बिल्कुल किसी के गुण गाना सहाफ़त है, सही है, ठीक है। कोई नया SHO आ रहा है, सही है, कोई हेड कांस्टेबल बन रहा है, प्रमोट हो रहा है हेड कांस्टेबल पे, भाई सही है, उस पे उसे मुबारकी दे रहे हैं, इसी तरह, पोस्टें धड़ाधड़ लग रही हैं। यहाँ पर जालिम का साथ ये देंगे, सही है, करप्शन ये करेंगे, भत्ता ये लेंगे आवाम से, सही है। फिर मैं इनको कैसे साफ़ मानूँ? इदारों का सिस्टम सही नहीं होता तो वो लोग जो हैं, सही बंदा अगर सवाल करने जाए तो फिर वो उसको अजीब निगाह से और अजीब सवाल किया अच्छा, जाता है। इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। इदारों का सेटअप मेरा वास्ता पड़ा है, यहाँ पर अपना एक सेंटर है, तो मैं गया, देखा कि कटौती धड़ धड़ हो रही थी, सही है, उसके ख़िलाफ़ मैं पोस्टें भी करता रहा, लोगों को है मस्बत कमेंट्स है, उन्हें अप्रिशिएट भी करते रहे, सही हौसला अफजाई करते रहे। यही चीज़ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। एक गरीब का हक मिल जाए मेरे लिए बहुत है। सही है, अच्छा जी, मैं उस अम्मा को साथ ले गया, मैंने कहा अम्मा आओ, कितने कटे हैं? कहते 400 कटे हैं। मैंने कहा आ जाओ, मैं वापस दिलाता हूँ। सही है। कहते हैं यार अब बेटा जाऊँगी वहाँ पर मेरी तस्लील होगी, मुझे ये कहेंगे मेरे, इवन को डराया किया जाता है कि पैसे बंद कर देंगे मेरे, हाँ सिमें बंद करते हैं, सिमें बंद कर दें। मैंने कहा किसी की जरूरत नहीं है आपकी सिम बंद करें, आज मैं दिला के देता हूँ। सही है, आगे चला गया, मैं तो पब्लिक सर्वेंट्स ही समझ रहा था ना, जो वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज सही है। थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, जो सारे खड़े थे, जी। कांस्टेबल हजरात, कांस्टेबल और वो खड़ा था अपना सिक्योरिटी इंचार्ज था उनका। तो आगे से कहता है हाँ भाई क्या मसला है? मैंने कहा कटौती हो रही है। कहाँ पे हो रही है? मैंने कहा इधर ही हो रही है, ये विटनेस हमारे साथ है, जिसके साथ हुई है वो भी सर इधर ही है। मैंने फास्ट बिल्कुल धीमी आवाज़ में, कहता है मैं साफ़ियों के प्रेशर में नहीं आता। ठीक है भाई ना आओ, मैंने कब कहा प्रेशर में आओ? वो समझा होगा शायद कि दूसरे वाले हमारे दोस्त आए हुए हैं। सही है, अच्छा जी, कहते मैंने कहा ना आओ उस प्रेशर में आप। फिर आगे से मुझे यही कहता है कि किसकी इजाज़त से वीडियो बना रहे हो? भाई पब्लिक प्लेस है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, मेरे राइट है, मैं क्यों ना बनाऊँ? सही है, उसके बाद आगे मुझे यही कहता है कैमरा बंद कर दो, कैमरा छीन लोगे। मैंने ऐसे छीन लोगे। फिर वो कहते अपना यहाँ तक के आ गया बात करने का, तो आपको इजाज़त किसने दी है, ये किया। फिर मैंने थोड़ा सा कहा, मैंने कहा भाई आपकी नेम प्लेट किधर है? सही है, तो नेम प्लेट की किसने कहा ज़रूरत है इधर? सही है, अगर नेम प्लेट नहीं है, मुझे क्या पता रज़ाकार हो आप कोई सही है। और हो, मैं कैसे समझूँ? पुलिस के वो सिक्योरिटी इंचार्ज नेम प्लेट भी नहीं है। DPO साहब, IG साहब आप विज़िट करें, किसी की भी वहाँ पर नेम प्लेट नहीं होती, उनके जो लगानी होती है उन्होंने, सही है, SOPs नहीं है उनके, धड़ा ऐसे चल रहा है सेटअप। अच्छा जी, उसके बाद मुझे कहता है किस तहत आप पूछ सकते हो? मेरे 19A सेक्शन मौजूद है, मैं उसके तहत हर शहरी आपसे पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि साफ़ ही आके पूछे। सही है, हर बंदा आपसे आके पूछ सकता है
कि यहाँ पर करप्शन हुई है, यहाँ पर ये हो रहा है, या आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इसका जवाब दें। सही है। फ्रेश सर अंजाम नहीं दे रहे आप। कोई वहाँ पर छाँव का इंतज़ाम नहीं, कोई वहाँ पर जो है ख़वातीन के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं, मतलब बहुत सारे मसाइल हैं उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। उसके बाद ना फिर बाद में जब इस तरह की मैंने बातें की, उसे तब पता चला, तो शायद उसके अक्ल में बात आ गई हुई, यार ये वो नहीं है जिससे मैं जिस तरह के लहजे में बात कर रहा हूँ। सही है। फिर मुझे कहते हैं आपका तारुफ कहाँ से आया, किस तरह, जब मैंने उसे थोड़ा सा अपना बताया है, सही है। यार आप पहले बता देते, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। अब देख लें, मतलब वहाँ पर जाने के लिए किसी की जान पहचान ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो भाई नॉर्मल बंदे वहाँ पर क्या वो नहीं जा सकते? सही है। उनका हक नहीं है, वो हम पब्लिक प्लेस नहीं है। जी बिल्कुल। इसी क्या आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है? अच्छा जी, उस अम्मा की जो कह रही थी मेरी 400 कटौती है, जब वहाँ पर जाकर पता चला है, जब देखा गया, वो 400 नहीं थी, 3400 काटी हुई थी। तो वह जुल्म है। 12,000 की रकम थी उनकी, सही है। और उस पर बता रहे थे 400 काटी है और अपना 8600 आपको दिया। फिर पता चला तो फिर वो थी। तो उसका ऑनर आया, कहता है मैं हल्फन कहता हूँ, मुझे नहीं था पता, मेरा हेल्पर काट रहा है, और मैं ये भी हल्फन कहता हूँ, नेक्स्ट कटौती हो तो मैं FIR का मुस्तक कहूँगा और उसी टाइम आप दे देना। सही है। वो उसने उसे 12,000 वहीं पर वापस किया। ये तो अच्छा, हाल चाल सही। ये चल रहा है आपका। सही है। अब ये है सिस्टम, ये इस तरह सेट होगा भाई, अगर अमाउंट देनी भी है उनको जी। तो उनके CNA मौजूद हैं, सही है। ID कार्ड पे पैसे भेजो, बात ख़त्म। ना कटौती होगी ना होगी, बाकी सेटअप होगा। अच्छा, जो ये इलाकाई सहाफ़ी जो हैं, इनसे मुतल्लिक़ आवाम क्या रद्द-ए-अमल अख्तियार करे, जो इनको इन्होंने अपने लिए एक सरदार या एक प्रोटोकॉल या एक प्रोटेक्शन का जो मेंबर बनाया हुआ है, तो ये प्रोटेक्शन नहीं, ये ज़लालत और रुसवाई है। इस बारे में आप कुछ सवाल कहें, कुछ बात। सर देख लें, फिर वही बात है इलाकाई सहाफ़त की, बेड़ा घर के, हम इसके बारे में बता चुका हूँ आपको पहले भी कि नहीं है भाई। इलाकाई सहाफ़त जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह 4000 के कार्ड पे ये नाच रहे हैं, अपने उस पर ब्लैक जो है बिज़नेस है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की एक खबर लगती है, अगले दिन वो साफ ही बन जाता है, उसका कार्ड बना हुआ होता है ऑलमोस्ट। ये मजबूर करते हैं इस चीज़ पे उनको, साफ़ी बनने पे। फिर वो इनके बेटी भाई होते हैं। मेरे ख्याल में पहले मैंने आपको इसके हवाले से खबर जो है ये छोटे करते हैं फिर इनके। बिल्कुल वैसे ही है वो। आप देख लें, यहाँ से मेरे ख्याल में अपना हाईएस्ट भर के जाते हैं, गाड़ियाँ भर के जाते हैं, नए साहब भर्ती जो होने जाते हैं मुल्तान में, कार्ड बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाना खाते हैं उनसे, बाकी सेटअप होता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही चल रहा है आजकल। फिर वो अगले दिन साफ़ी बना पड़ता है और दबंग साफ़ी का लेबल लगा लेता है। सही है। और इनको हेड ऑफिस या इनके पीछे कोई जानता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्या करते होंगे। मोस्टली इनका जो है वो जर्नलिज़म हो रही है, सही है। वो बिल्कुल इनका जो अखबार है वो अखबार ही कहीं गिना नहीं जाता। आप वहाँ मुल्तान जाके पूछो इनके अखबार की क्या वैल्यू है। सही है। यार आप तो साफ़ी बने फिरते हो, दबंग साफ़ी, अखबार की वैल्यू कुछ भी नहीं है। यकीनन मोस्टली अखबार हैं जो, अब मैं कुछ ऐसी लीगल बातें करूँगा, ये कहेंगे ये कहाँ से निकाल के आए हो। सही है। ये वहाँ से किसी उसे हुकूमत से रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, ये आगे रजिस्टर्ड ही मोस्टली न्यूज़पेपर नहीं है। सही है। यहाँ पर आके आप दबंग साफ़ी बन जाते हो, इसी तरह जालिम का साथ देते हो, मजलूम का साथ ही नहीं देते आप लोग। हराम की कमाई है। क्या शरीफ बंदे को जो है फेक आईडी बनाकर वर्क करना पड़ेगा? जो आजकल के हालात हैं, शरीफ बंदे को हक बात नहीं बोलने दी जाती, उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं इधर। जो बात कर रहा है ना, अगर वो किसी के बारे में बात करता है, कोई करप्ट है उसके बारे में बात करता है, तो वो बेचारा पता है क्या करता है, या तो फेक आईडी बनाता है। सही है। और फेक आईडी पे उसे पता है किस तरह की धमकियाँ मिल रही होती हैं, तुझे हम जानते हैं और उठा लेंगे। सही है। खुलेआम कह रहे होते हैं, हवा में तीर छोड़ रहे होते हैं भाई, खुलेआम कह रहे थे। इवन कि आपको ये इजाज़त कौन सा कानून देता है आप किसी को उठा लो? सही है। आप कौन होते हो? और फिर वो है भी अगला हक पे, सही है। तो आप इस तरह कैसे कर सकते हो? एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। सीना जरी। अब ये म्यार रह गया, लोग बेचारे जो सहाफ़त करना चाहते हैं, सहाफ़त या सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, वो फेक आईडियों पे आ गए हैं। सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी फेक आईडी नहीं बनाऊंगा। सही है। मेरा जो है मैं अपना खुल के कहता हूँ। चलिए, लास्ट में आप हमारे प्रोग्राम बकरा सच से मुतल्लिक़ कुछ कहें। जी माशाल्लाह, अभी आपका सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं आप, जी, बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी कोशिश है आपकी। और मैं तो यही कहूँगा, उम्मीद भी आपसे यही है कि आप सच का साथ दें। सही है। अगर आपने भी सच का साथ ना दिया, येलो जर्नलिज्म अपनाई, मतलब दूसरों की तरह आपने भी सहाफ़त की, येलो ब्लैक रेड ETC,
आपने दूसरों की सहाफ़त अपनाई तो फिर वही मैं वाजे और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपके खिलाफ पोस्ट लगाने वाला पहले मैं ही हूँ। सही है, ये ना कहिएगा मैं इसका इंटरव्यू कर चुका हूँ तो फिर मैं ये मुझे छोड़ देगा। सही है। आपको मैं वाजे कह रहा हूँ और वाजे बयान नहीं, दे नहीं, रहा बड़ी हूँ अच्छी बात है, सही है, भाई, आपके खिलाफ भी पोस्ट लगाने वाला पहले मैं ही हूँ सही है, और आपके खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाला मैं हूँ, जिस तरह बाकियों के खिलाफ उठाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह, सही है, और मैं आज भी यही कह रहा हूँ, ये खुशामद छोड़ दो जितने भी साफ़ी हैं, आपका एक म्यार है, आप आगे आओ, उभरो, सही है। अब कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? उनको साफ पैसा अपना- कमाने का शौक़ है, अब आओ निकलो, डिजिटल चैनल बनाओ, सही है, वहाँ से पैसा अर्न करो, सही है, मेहनत करें, कुछ मेहनत तरीके करो, से। अब मेहनत का खाओ, ये शॉर्टकट ना लिया करो यार। सही है अब देख लो, जब आप किसी को मुबारकबाद दोगे, जी, किसी पुलिस वाले को, किसी पुलिस ऑफिसर को, है कोई अच्छा काम करता है, क्रेडिट लेता है, मुस्तैक है, दो। उसके खिलाफ खबर कैसे लगा सकते हैं जिसको हम खुशामद करें या मिठाइयाँ बांटें या हाथ बिल्कुल। पहनाएं। और ऐसे ये देख लें, मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं जी, और मोस्टली लोग जानते हैं, आज तक मैंने उनकी किसी को मुबारकबादी की खबर नहीं लगाई सही है, कि फ़लाँ जाके वो इस सीट पे तैनात है, ये काम कर रहा है, इस तरह कर रहा है। क्यों? मैं लगा सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार क्या, क्लोजली मेरी फैमिली मेम्बर हैं, सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी पोस्टों पे हैं। मैंने कभी उनके खिलाफ, उनके मतलब साथ ये नहीं कहा कि आज फ़लाँ जगह पे हैं, आज फ़लाँ जगह तैनात हो रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, ये है वो है। सही है, क्यों? मैं सहाफ़त के रूल्स जानता हूँ, सही, इवन कि सहाफ़त मुझे इस चीज़ से नहीं रोकती, फैमिली मेम्बर्स की पोस्ट जी। लगाने पे नहीं रोकती, फिर भी एहतियातन सही है, चापलूसी के ज़ुमरे में ना आ जाऊँ मैं, इसलिए उनका नहीं करता। सही है, आप एक पुलिस ऑफिसर के बारे में ये लिख रहे हो कि दबंग ऑफिसर है, मुबारकबाद पेश करते हैं, आते साथ ही उसको उठा लेते हो, सही है, क्या ख्याल है उसके खिलाफ? अगर कोई केस आता है, कोई करप्शन करता है, आप लगा पाओगे उसके खिलाफ? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह ये कब तक चलेगा? आखिर क्यों चलेगा? वो सिस्टम का हिस्सा है, उन्हें इस तरह अप्रिशिएट करो, उनका दिल करे आगे काम करने का, सही। ना कि चापलूसी करो। बिल्कुल इसी तरह सहाफ़त का मेयार यहीं तक रहेगी कि चापलूसी करें। तकरीबन लोगों का माइंड यही बन गया है कि सहाफ़ी जो हैं वो वगैरह वगैरह। मोस्टली वगैरह वगैरह ना कहें, इसको मैं खुलेआम कह देता हूँ, चापलूसी करते हैं, सही। भत्ता लेते हैं, ब्लैक मनी लेते हैं, खुशामद करते हैं। सही है, यही कहना चाह रहे थे ना इसी आप? तो फिर डर क्यों रहे हो? नहीं डरने की बात नहीं करो है, खुल के बात बात। ये है कि जब कोई सहाफ़ी का लफ्ज़ सुनता है ना तो उसके जहन में ये आता है कि गलत इमेज बन चुका है, और हमने ये इमेज निकालना है लोगों के दिलों से। हमने सहाफ़त करके दिखानी है किस तरह सहाफ़त करते हैं। सही है, आज मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे, सही है, आमीन, और मैं जितना हो सके गरीबों का उतना साथ दूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, सही है, आगे जो भी बुलाए मैं लड़ जाता हूँ। सही है, माशाल्लाह। और मुझे इतनी ज़्यादा कॉलें आती हैं, आपकी सोच है, बिल्कुल, और वहाँ से आती हैं जो उम्मीद भी नहीं होती। सही, क्या करना पड़ता है फिर? वही बात है, ढीठ बन जाता हूँ। सही है, घर से भी प्रेशर आता होगा साहब? वैसे मेरे, आपको ये क्या बताऊँ, मेरे अब्बू जो हैं वो भी कहते हैं किसी किसी मौके पे ना, उनकी भी कॉल आ जाती है, बेटा बस कर दो, वापस आ जाओ। सही है, आपका क्या ख्याल है, आप किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती हुई पड़ी हो, मैंने वाक़या उठाया, 13 साल की बच्ची है, ज़िना हुआ पड़ा हो, 13 साल की बच्ची के साथ छोड़ के वापस आ जाओगे? ज़मीर मानेगा आपका? अगर और ज़मीर जिंदा है तो कभी सुने भी आप, ऐसा नहीं सुने करेगा। इस चीज़ का, मैं इस चीज़ को बावर कराना चाहता हूँ। कुछ हमारे साफ़ी इंटरव्यू के पैसे लेते हैं, अच्छा, इंटरव्यू करने सही, जाते हैं, पैसे लेते हैं उसके। किस चीज़ के पैसे भाई? ना करो आप सहाफ़त, ना करो। सही है, जब मैं इंटरव्यू करने गया था, किसी मुस्तैक औरत थी, खुदा की कसम, उसका जब इंटरव्यू कर रहा था, उसका घर वाला दिहाड़ीदार मजदूर था, कुछ भी था, मैं नहीं जानता, सही। 2000 पकड़ा के यूँ कांपते हाथों मुझे दे रहा था, खुदा की कसम 2000 ऐसे वो दे रहा था जैसे कमर झुकी हुई थी और पता नहीं कहाँ से कमा के दे रहा था। तब यार सही। इतना मैं ज़मीर मलामत नहीं करता होगा मेरा, जब मैं उसे पैसे ले लेता। सही है, मैंने कहा बाबा जी मैंने नहीं लेना। कहते बाकी साहब ही लेते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? ये चीज़ ख़त्म लोगों करनी का है, जहन बना हुआ था, बिल्कुल ये सही, चीज़ ख़त्म करनी है। सही, गरीबों को ना लूटो, जितना हो सके उसकी हमदर्दी करो। सही। चलें जी, हमारे साथ मौजूद थे उसामा खान लगारी साहब। इन्होंने बहुत अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी और हमारे जो सवालात थे उन पर सैर असल गुफ्तगू की, और हम उनसे बहुत खुश हुए, मुतमईन हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल वक्रा सच राना साजिद इस्लाम के साथ को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।